हेलो फ्रेंड्स, अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमलदीप सिंह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 101 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 302 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 दिसंबर 2022 को आया। ये केस भी सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। इस केस में असेसी जो था वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर था। किसी एक आदमी ने असेसी को एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी इस चीज के लिए कि वो उसकी प्रॉपर्टी को बेच सके। असेसी एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर था जिसने किसी और के बिहाफ पे प्रॉपर्टी बेची। असेसी को उस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर सेक्शन 148 का नोटिस आया और जो असेसी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर था उसी की असेसमेंट कर दी गई। उस टाइम असेसी को यह नहीं पता था कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है उसके नाम में असेसमेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी वो किसी और के नाम पे थी, तो उसका कैपिटल गेन उस आदमी के हाथ में टैक्स होना चाहिए जिस आदमी की वो प्रॉपर्टी है। असेसी CIT अपील के पास गया। CIT अपील के पास भी असेसी ने ये वाला ग्राउंड नहीं लिया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी के हाथ में असेसमेंट नहीं की जा सकती, लेकिन CIT अपील ने भी असेसी को रिलीफ नहीं दिया और असेसी जो है वो ITAT में गया इस बात को लेकर के, जो कि क्योंकि CIT अपील ने भी असेसी को रिलीफ नहीं दिया था। जब मैटर ITAT के पास चल रहा था तो असेसी ने अदर देन मेरिट ग्राउंड्स पहली बार ITAT के सामने ये ग्राउंड लिया कि जो असेसी है वो मात्र एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है। असेसी ने जो प्रॉपर्टी बेची है वो किसी और की प्रॉपर्टी बेची है, इसलिए उसकी इनकम जो है वो असेसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं की जानी चाहिए। डिपार्टमेंट का कहना था कि असेसी ने ये जो ग्राउंड है वो ना तो असेसिंग ऑफिसर के सामने लिया ना CIT अपील के सामने लिया, जबकि असेसी के काउंसिल का ये कहना था कि ये जो ग्राउंड है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के हाथ में असेसमेंट की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ये एक लीगल ग्राउंड है। और लीगल ग्राउंड का जो कानून है वो ये है कि लीगल ग्राउंड किसी भी लेवल पर, किसी भी एपेलेट अथॉरिटी लेवल पर, चाहे वो ITAT हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उस लेवल पर उसको रेज किया जा सकता है। तो ITAT ने असेसी के इस ग्राउंड को एडमिट करते हुए असेसी को रिलीफ दिया कि कोई भी असेसमेंट उन ट्रांजैक्शंस के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के होल्डर के हाथ में नहीं की जा सकती जो कि ट्रांजैक्शंस पावर ऑफ अटॉर्नी से बिलोंग नहीं करती। उसने मात्र ये ट्रांजैक्शंस किसी और के बिहाफ पे की है। ITAT ने इस केस में नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड वर्सेस CIT, जो कि 1998 का केस है, जो कि इस बात पर है कि लीगल ग्राउंड जो है वो किसी भी लेवल पर रेज किया जा सकता है, इस केस का भी इस केस में रेफरेंस आया। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जब असेसी अपनी असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर के सामने करा रहा होता है या नेशनल फेसलेस असेसमेंट के सामने होता है, तो कुछ ग्राउंड ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग में उस टाइम ना आए, जो कि बाद में वो ग्राउंड्स या तो CIT अपील लेवल पे या ITAT लेवल पे या उससे भी ऊपर लेवल पर जाकर के असेसी को पता चलते हैं। तो वो सारे ग्राउंड्स जो कि लीगल ग्राउंड्स हैं, जो कि एक तरीके का असेसी को ये राइट देते हैं कि यदि उसको ये पता चलता है कि असेसी की असेसमेंट करते वक्त असेसिंग ऑफिसर का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था या और कोई भी लीगल ग्राउंड, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एपेलेट अथॉरिटी के लेवल पे भी फर्स्ट टाइम रेज की जा सकती हैं। और इसके ऊपर जो एक जजमेंट है नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड वर्सेस CIT 1999, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये एडमिशन ऑफ लीगल ग्राउंड एट एनी स्टेज ऑफ द एपेलेट प्रोसीडिंग्स के ऊपर है। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
कमलदीप सिंह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 101 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 302 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 दिसंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।